Hello, good morning to everyone, and myself Aman Kumar Singh, and today's we discuss about the difference between plant cell and animal cell. प्लांट सेल एनिमल सेल में मेजर जो डिफरेंसेस होंगे उन मेजर डिफरेंसेस को यहाँ पर हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू देयर डायग्राम, यानी डायग्राम के हेल्प से हम आसानी से ये क्लियर कर लेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं. अब इनमें दो कॉलम्स हम बना लेते हैं. सबसे फर्स्ट है प्लांट सेल एंड सेकेंड है एनिमल सेल. एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में मेजर डिफरेंसेस. सबसे फर्स्ट है सेल वॉल के बेसिस पर, यानी सेल वॉल जो प्लांट सेल है, इन प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, और वहीं जो दूसरा होगा एनिमल सेल, इनके केस में सेल वॉल एब्सेंट होगा. ये सबसे फर्स्ट डिफरेंस हो गया. देन इनका जो साइज होगा, सेल साइज, यानी सेल साइज हम देखेंगे कंपैरेटिवली. इनका जो सेल साइज है वह लार्जर है और एनिमल सेल में स्मॉलर दिखाई देगा. यानी एनिमल सेल का जो एनिमल सेल जो होंगे वह साइज में छोटे होंगे कंपैरेटिवली प्लांट सेल के केस. प्लांट सेल और एनिमल सेल को कंपेयर करते हैं तो लार्ज साइज के हमें कौन दिखाई देंगे? प्लांट सेल. और वहीं पर जो एनिमल सेल हैं उनका जो साइज होगा वह छोटा होगा. फिर सेल शेप जनरली ये पॉलीगोनल शेप का हमें दिखाई देगा. ये जो प्लांट सेल है यानी रेक्टेंगुलर स्पेशली. रेक्टेंगुलर. वहीं जो एनिमल सेल है इनका शेप कैसा होगा? स्फेरिकल, ओवल. ये स्ट्रक्चर हमें दिखाई देंगे किसमें? एनिमल सेल के केस में. इस एनिमल सेल के केस में स्फेरिकल यानी जो जैसे फुटबॉल का शेप होता है या ओवल अंडे की तरह जो शेप होगा वो हमें एनिमल सेल का दिखाई देगा. ये जनरल इनका शेप होगा. पॉलीगोनल यानी इनका जो शेप है प्लांट सेल के केस में वह कैसा होगा? पॉलीगोनल और रेक्टेंगुलर शेप हम कह सकते हैं. फिर जो नेक्स्ट डिफरेंस होगा क्लोरोप्लास्ट के बेसिस पर. क्लोरोप्लास्ट ये जो हमें स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसके थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, यानी क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा. एंड क्लोरोफिल इज इम्पॉर्टेंट पिगमेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए क्लोरोफिल एक इम्पॉर्टेंट पिगमेंट है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है. तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा किसके केस में? प्लांट सेल के केस में प्रेजेंट, और एनिमल सेल के केस में एब्सेंट हम बता सकते हैं. यानी क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन द केस ऑफ प्लांट सेल वेयर एज क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट इन द केस ऑफ एनिमल सेल. ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ वाली भी कंडीशन हम देखते हैं कि प्लांट सेल किस टाइप के नेचर के होंगे. यानी इनका जो हैबिटेट होगा यानी यह ऑटोट्रॉफिक होंगे, यानी जो न्यूट्रिशन होगा, न्यूट्रिशन इनमें कैसा होगा? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. और वहीं जो दूसरा हमें दिख रहा है एनिमल सेल, ये किस टाइप के नेचर के हैं? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. यानी इनमें जो पोषण करना है, यानी पोषण करने का मतलब क्या है? खुद को नरिशमेंट करना. खुद को नरिश करने के लिए इनमें क्या होगा? इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा जिसके अंदर क्लोरोफिल है. क्लोरोफिल की वजह से ये खाना बना पा रहे हैं, यानी फूड का सिंथेसिस कर लेते हैं, जिसकी वजह से इन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक कहते हैं. और ऑटोट्रॉफिक इनका क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन है. और वहीं जो एनिमल सेल के केस में अगर वहाँ पर क्लोरोफिल है ही नहीं तो फिर वहाँ पर वह फूड का सिंथेसिस भी नहीं कर पाएंगे, नहीं खाना बनेगा, यानी वह दूसरों पर डिपेंडेड है. यानी एनिमल सेल्स आर कंप्लीटली डिपेंडेड ऑन अदर फॉर देयर नरिशमेंट. तो प्लांट सेल और एनिमल सेल के केस में हमने न्यूट्रिशन देखा कि न्यूट्रिशन इनका अलग अलग टाइप है. देन लाइसोसोम हम देखते हैं. लाइसोसोम इज ऑल्सो भी कॉल्ड एज सुसाइडल बैग और डाइजेस्टिव बैग ऑफ द सेल. यानी सेल के अंदर, मतलब एक सेल के अंदर एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल जिससे कि हम डाइजेस्टिव बैग कहते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं. खुद के ही सेल को ये पूरी तरीके से क्या कर देता है? खत्म कर देता है. इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग कहते हैं, सेल का सुसाइडल बैग. तो लाइसोसोम आर रेयर in the case of plant cell, whereas in the case of animal cell lysosome are present.
लाइसोसोम क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। एनिमल सेल में क्या होंगे, लाइसोसोम प्रेजेंट होंगे, और इनमें जो लोअर प्लांट्स होंगे उन लोअर प्लांट्स में कहीं हमें देखने को मिल सकते हैं लाइसोसोम। इन जनरल केस अगर लाइसोसोम आपसे पूछा जाता है कि प्लांट सेल में लाइसोसोम होते हैं या नहीं होते हैं, तो आप एब्सेंट बताएंगे, लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं, कुछ कहीं हमें लोअर प्लांट्स में लाइसोसोम सेल के अंदर दिखाई देता है। तो अब इस वजह से हम कह सकते हैं कि लाइसोसोम इज रेयर इन द केस ऑफ प्लांट सेल, वेयर एज यूजुअली लाइसोसोम इज प्रेजेंट इन द केस ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल में लाइसोसोम प्रेजेंट होगा। देन इसके बाद स्टोर्ड फूड मटेरियल, स्टोर्ड फूड यानी स्टोर्ड फूड, यानी फूड का जो स्टोरेज है वो दोनों में अलग अलग टाइप से हो रहा है। जनरली फूड का स्टोरेज आप जानते हैं कि जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो लीफ के अंदर किचन ऑफ द प्लांट, किसे हम कहते हैं, लीफ को कहते हैं। लीफ इज ऑल्सो बी कॉल्ड एज द किचन ऑफ द प्लांट। तो प्लांट का जो किचन है वो लीफ है, लीफ में खाना बन गया, यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ, वहाँ पर फूड किस फॉर्म में सिंथेसाइज हुआ है, किस फॉर्म में बना है, ग्लूकोज के फॉर्म में। तो जब ग्लूकोज बन गया है तो ग्लूकोज और ग्लूकोज कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, ये तो मोनोसेक्राइड है। ग्लूकोज क्या होता है, मोनोसेक्राइड होता है, और जनरली वो ग्लूकोज आगे की तरफ ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, और ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और जो ट्रांसपोर्ट किया जाने वाला फॉर्म होगा वह सुक्रोज होगा, एंड फाइनली स्टोर होता है प्लांट के अलग अलग पार्ट में, कहीं स्टेम में, कहीं रूट में, कहीं उनके फ्रूट में, अलग अलग प्लांट के अलग अलग पार्ट में फूड का स्टोरेज होता है। तो फूड का स्टोरेज किस फॉर्म में हो रहा है, स्टार्च के फॉर्म में। प्लांट में फूड का स्टोरेज स्टार्च के फॉर्म में होगा, वहीं एनिमल सेल के केस में जो फूड का स्टोरेज है वह ग्लाइकोजन के फॉर्म में होगा। ग्लाइकोजन के फॉर्म में फूड का स्टोरेज होता है। तो फूड का स्टोरेज हमने देखा कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में फूड का स्टोरेज अलग अलग होता है। फिर नेक्स्ट हम जो डिफरेंस होगा, न्यूक्लियस देखते हैं। न्यूक्लियस यहाँ पर जो हम देख रहे हैं प्लांट सेल के केस में न्यूक्लियस लार्ज दिखाई दे रहा है, ये बड़ा न्यूक्लियस हमें दिखाई दे रहा है। इट टेक्स एवरेज 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर की तरफ जो 100% हम स्पेस समझ रहे हैं, उस स्पेस का 90% जो स्पेस है वह वैक्यूल ले चुका है। तब जो वैक्यूल है ये वैक्यूल ज़्यादा स्पेस ले रहा है, और केवल 10% किसके लिए है स्पेस, बाकी जितने पार्ट हैं, सेल ऑर्गेनेल्स हैं, न्यूक्लियस है, ये सभी जो पार्ट हैं वो केवल 10% में। तो हम पेरिफेरल पोजीशन बताते हैं न्यूक्लियस का पेरिफेरल पोजीशन। पेरिफेरल का मतलब है कि किसी भी एक साइड में या कॉर्नर में प्रेजेंट होना। पेरिफेरल पोजीशन है किसका, न्यूक्लियस का, प्लांट सेल के केस में। और वहीं एनिमल सेल के केस में जो न्यूक्लियस का पोजीशन होगा वह सेंटर होगा, यानी न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द एनिमल सेल। यानी एनिमल सेल के केस में चूंकि यहाँ पर जो वैक्यूल्स हैं ये लार्ज जो दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर वैक्यूल्स क्या होंगे, छोटे छोटे वैक्यूल्स होंगे, और छोटे वैक्यूल्स होने की वजह से जो न्यूक्लियस का पोजीशन है वह कहाँ हो जाता है, वह सेंटर में हो जाता है। तो न्यूक्लियस का हम पोजीशन बता सकते हैं कि पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियस यानी पेरिफेरल इन द केस ऑफ प्लांट सेल, वेयर एज इन द केस ऑफ एनिमल सेल इट इज लोकेटेड एट द सेंट्रल पोजीशन। सेंट्रल पोजीशन यानी सेंट्रल पोजीशन या सेंटर में कहाँ प्रेजेंट होगा, सेंटर में एनिमल सेल के केस में प्रेजेंट होगा, और वहीं जो प्लांट सेल के केस में है वो पेरिफेरल में प्रेजेंट होगा। वैक्यूल क्या होंगे, इनमें लार्ज होंगे। प्लांट सेल के केस में क्या होगा, लार्ज होगा, और स्मॉलर इन साइज। Then number of वैक्यूल्स का नंबर 1 और 2, और यहाँ पर मोर इन नंबर, यानी वैक्यूल्स इसमें छोटे छोटे और ज़्यादा होते हैं। ये चूँकि हमने लार्ज देखा कि वैक्यूल्स क्या हैं, लार्ज हैं और छोटे हैं साइज़ में, और मतलब लार्ज हैं किस में, प्लांट सेल के केस में लार्ज हैं, और वहीं एनिमल सेल के केस में वैक्यूल्स क्या हैं, स्मॉल है। ये वैक्यूल्स हैं, तो वैक्यूल्स लार्ज किस में होंगे, प्लांट सेल के केस में। एनिमल सेल के केस में क्या है, स्मॉल है। जनरली वैक्यूल्स जो प्रेजेंट होंगे 1 या 2 के नंबर में प्रेजेंट होते हैं, 1 या 2 केवल होते हैं प्लांट सेल में, और मेनी नंबर छोटे छोटे और ज़्यादा संख्या में किस में होंगे, एनिमल सेल के केस में ज़्यादा संख्या में प्रेजेंट होंगे। तो हमने नंबर ऑफ़ वैक्यूल्स बता दिया कि नंबर ऑफ़ वैक्यूल्स अलग अलग, इनमें वैक्यूल्स का नंबर होगा 1 या 2 या 2 से ज़्यादा किस में, एनिमल सेल के केस में। तो ये हमारे पास कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं। इन मेजर डिफरेंसेस
के अकॉर्डिंग ही हमने ये क्लियर कर लिया कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में क्या मतलब मेन डिफरेंसेस एक्चुअल में क्या है। ओके, थैंक यू।